नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। ये योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में प्रदेश में पारदर्शिता के साथ विकास के काम करवाए जा रहे हैं। पिछले 8 सालों में हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। निरंतर नए प्रयोग, सार्थक सोच के साथ मुख्यमंत्री विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और इसी गति को प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के पूर्व अधिकारियों के साथ नए प्रयोग पर योजनाओं पर मंथन भी किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सार्थक सोच और कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश निरंतर विकसित राज्य के रूप में स्थापित होने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। प्रदेश की प्रगति को तेज गति देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल मनोहर नीतियों और योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिनका सीधा फायदा हरियाणा के नागरिकों को हो रहा है। पारदर्शिता के साथ हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार निरंतर नए प्रयोग और योजनाओं पर काम कर रही है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने पूर्व अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है, जहां हरियाणा सरकार के नए प्रयोग और परियोजनाओं को लेकर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि पूर्व अधिकारियों का अनुभव हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास में अतुलनीय योगदान देगा। देखिए मित्रों, ये ठीक है कि सभी रिटायर्ड जो ऐसे लोग अनुभवी जिन्होंने वर्षों तक हरियाणा के हित के लिए जो काम किए हैं वो रिटायर हो गए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी ये सब वैसे जिम्मेदार लोग थे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, किसी में वो चेयरमैन हैं, किसी में वो मेंबर हैं और कुछ अलग से एडवाइज़र इस रूप में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे एक गेट टुगेदर ऐसे रिटायर्ड लोगों का सब किया था और उसमें उनके सबके अनुभव, उनका वर्तमान जो काम है उनके बारे में जानकारियाँ, कोई भी सरकार से उनकी अपेक्षा है उसको पूरा करने में कोई कठिनाई आ रही है तो वो सब उनको बताया है। हमारे जो नए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने प्रोग्राम हैं हमने पिछले सालों में शुरू किए हैं, इसके बारे में उन्होंने जानकारियाँ ली, वो हमने उनको बताए हैं। तो एक प्रकार का एक जिसको कहना चाहिए आपसी चिंतन के कुछ प्रोजेक्ट्स, उनके बारे में चर्चा थी। कोई विशेष एजेंडा ऐसा नहीं था, लेकिन ये सब लोग महीने में 2 महीने में एक बार अगर बैठेंगे तो इन पुराने लोगों का अनुभव का लाभ सब नए लोगों को हो जाए, इस प्रकार के विषय को एक जानकारी के रूप में रखा है और इसका मुझे लगता है कि हमारे जो नए नए प्रोजेक्ट है उसमें निरंतर लाभ भी होगा। प्रदेश और प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हरियाणा की मनोहर सरकार हर वो काम कर रही है जिससे नागरिकों को भरपूर फायदा हो, किसी को भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। और इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पारदर्शिता के साथ विकास कार्यों को गति देने में जुटे हुए हैं, चाहे बात शिक्षा या स्वास्थ्य की हो या फिर खेती किसानी की, जिसके लिए लगातार मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में योजनाएं बनाकर उन पर काम किया जा रहा है। हरियाणा में बरसात और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रदेश सरकार उचित गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने का काम कर रही है, जिससे कि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। देखिए, वास्तव में ही कुछ क्षेत्रों के अंदर वर्षा का, ओलावृष्टि का एक प्रभाव जो हुआ है, जिसके कारण से फसलें जो हैं वो बिछ गई हैं और उसमें जो पक्की फसलें हैं उनका नुकसान भी हुआ है। आज जो अभी पकी नहीं है और कम ओलावृष्टि हुई है या केवल वर्षा हुई है, उसके उन फसलों को दोबारा से ठीक यानी खड़े होने का 2 दिन में 3 दिन में जो खड़ी हो जाती हैं वो तो बच जाएंगी, अन्यथा जो बिछ गई हैं और जिनके ऊपर वर्षा का, ओलावृष्टि का बहुत ज़्यादा प्रभाव है उसका नुकसान हुआ है। हमने इसकी गिरदावरी के लिए आदेश दे दिए हैं। 31 मार्च तक सब गिरदावरी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद असेसमेंट करके और जिनका जितना नुकसान हुआ है, जो इंश्योरेंस कराई हुई है, बीमा कराया हुआ फसल बीमा योजना के अंतर्गत तो कंपनियां देंगी और जिन्होंने बीमा नहीं कराया है उसको सरकार देगी। मई महीने में इनके सबके जो कंपनसेशन है, जो क्लेम है, वो सब सेटल कर दिए जाएंगे।
प्रदेश के किसानों को बर्बाद हुए फसलों के नुकसान से बचाने के लिए सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए गांव के गांव में किसानों को उचित मुआवजा देने का काम कर रही है, जिससे कि हरियाणा के विकास को गति मिल सके। देखिए, क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उनके लिए कठिनाई आई थी। वो अब हमने गांव के अनुसार जहाँ जहाँ इस प्रकार का नुकसान हुआ है, डीसीज को आदेश दे दिए हैं, उन सब गांव के लिए और मेरी फसल मेरा ब्यौरा दोबारा से खोल दिया जाए, ताकि वो अपनी फसल को उसमें दर्ज कर सके और उसके बाद फिर क्षतिपूर्ति में भी अपने नुकसान का जो उनका जायजा है उसमें डाल सके। हरियाणा और हरियाणा वासियों के हित में काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा प्रदेश निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है और सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में शामिल होने के साथ ही देश के विकास को गति देने में भी सहयोग प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सार्थक सोच और योजनाओं से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा हरियाणा देश भर में अपनी मनोहर पहचान कायम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा में जल भराव के कारण फसल की बुआई नहीं हो पाने पर हरियाणा सरकार किसानों को खुशहाल बनाने के लिए मुआवजा देने का काम कर रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा किसान खुशहाल किसान और भूमि 23,000 एकड़, मुआवजा 15.5 करोड़। जल भराव के कारण फसल की बुआई पर पाने पर यह मुआवजा दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लेते रहते हैं और इन सबकी बानगी तब देखने को मिली है जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को एफपीओ के किसानों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से आह्वान किया कि किसान एफपीओ से जुड़कर खेती करें ताकि उनकी कृषि लागत में कमी आए और उन्हें अधिक लाभ इसका मिल सके। यह रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान उत्पादक समूहों के किसानों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से आह्वान किया कि किसान एफपीओ से जुड़कर खेती करें ताकि उनकी कृषि लागत में कमी आए और उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा किसान सूक्ष्म सिंचाई, टपका सिंचाई प्रणाली को अपनाएं। उन्होंने कहा कि समय की मांग के अनुसार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती से भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है और रासायनिक खाद पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आती है और उत्पाद भी बढ़ता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक प्रबंधन, भंडारण, विपणन का ज्ञान प्रदान कर उनकी आय बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2020 में किसान उत्पादक समूह की परिकल्पना की थी। देश में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया था। हरियाणा के किसान भी इस योजना का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश में 731 एफपीओ बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज इन एफपीओ की उपलब्धि से प्रेरणा प्राप्त कर अन्य किसान भी एफपीओ से जुड़ेंगे। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा प्रदेश के उन किसानों से बात कर रहा हूं जो नई विधि के हिसाब से अपने खेती के काम को किस प्रकार से आय का एक अच्छा साधन बनाए और न केवल अकेले बल्कि अन्य सब किसानों को जोड़कर एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके, जिसको हम एफपीओ कहते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उस नाते से काम कर रहे हैं। इस प्रकार के हरियाणा में 731 एफपीओ ये बने हुए हैं। केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की एक मिलीजुली स्कीम प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2020 में इसकी परिकल्पना की थी और उस समय से लगातार एफपीओ की संख्या में ये वृद्धि हो रही है। एफपीओ के बनाने के पीछे हेतु ये है कि कई बार छोटे किसान अपनी फसल का ठीक से लाभ नहीं ले पाते, वो उसको सॉर्टिंग, पैकेजिंग नहीं कर पाते और कई बार फसल जो है, खास करके फल हैं, सब्जियां हैं, जिन फसलों की जो आयु होती है बहुत कम होती है, 2 से 4 दिन तक
अगर उपयोग न किया जाए तो खराब हो जाती हैं। इस प्रकार उनको सबको एक प्रकार से ठीक से उनकी स्टॉक करना और समय आने पर ठीक कीमत उनकी मिले उस समय उसको बेचना, और साथ ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाते उसका कुछ ना कुछ उत्पाद बनाना और फिर उसको बेचना, ऐसे समूह को एक साथ करने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई और एफपीओ के माध्यम से ये सब काम किया। प्रबंधन और विपणन अर्थात मार्केटिंग, इसका बहुत बड़ा एक आधुनिक जो तकनीक के माध्यम से काम करने का इसके पीछे की एक बैकग्राउंड है। तो जो किसान जागरूक, प्रगतिशील, जिसको हम प्रोग्रेसिव फार्मर कहते हैं, उन्होंने मिल करके ये सब एफपीओ बनाए हैं। देश भर में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से मैंने बताया कि 731 एफपीओ हरियाणा के किसानों ने इस योजना को अपनाते हुए बनाए हैं। इस दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों के लिए हितकारी योजना क्रियान्वित कर रही है। सरकार की ओर से एफपीओ को वित्तीय सहायता और उत्पादों की ग्रेडिंग, ब्रांडिंग से संबंधित अन्य कई प्रकार की सहायता होने पर किसानों पर आर्थिक बोझ तो कम हुआ ही है और साथ ही उन्हें अपनी उपज का सही दाम भी मिलने लगा है। अटिरना ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जिला सोनीपत के जैनेंद्र चौहान ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके एफपीओ से 500 किसान जुड़े हुए हैं और वे बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि पहले किसान आजादपुर मंडी में अपनी उपज बेचते थे, जहां उन्हें कम भाव में मिलता था, लेकिन एफपीओ से जुड़ने के बाद अब हम अपने उत्पाद विदेशों में भी बेचते हैं, जिससे किसानों को अधिक भाव में मिलने के कारण सीधा लाभ हुआ है। गो स्मार्ट फार्मर। हाँ, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? मैं टेरना ऑर्गेनिक से बोल रहा हूँ सर। हाँ, टेरना से जैनेंद्र जी बोलिए। आपका अपने एफपीओ अपना चलाया हुआ है ना? जी, हमारा एफपीओ है, अटेरना गांव में स्थित है, सोनीपत जिले में। इसमें हमारे 500 लोग किसान 500, जिसमें 509 किसान हमारे बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। और हम अपने पैक हाउस में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न पैक करके विदेश में बेचते हैं। विदेश भेजते हैं? जैसे कि लंदन, हाँ, विदेश में बेचते हैं जी। हाँ हाँ, जैसे कि लंदन में हमारी बेबी कॉर्न जाती है, हाँ 4-5 तो हमारी पार्टी है जिनको हम बेबी कॉर्न भेजते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही हमें दुबई से ऑर्डर मिले हैं। हाँ। अभी हमारी बेबी कॉर्न लंदन से भी ज्यादा दाम में दुबई में बिकने वाली है। बहुत अच्छा। इसी तरह से नॉर्वे में हमारी स्वीट कॉर्न प्रोसेस करके वैक्यूम साउथ में नॉर्वे के हमारे पास काफी ऑर्डर है। हमारे सैंपल वहां पर पास हो चुके हैं और नॉर्वे में हमारे लगभग 300 कंटेनर का ऑर्डर हमें मिला है। अरे वाह। हाँ, पहले हम अपनी बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न आजादपुर सब्जी मंडी में बेचते थे, जिसमें हमें 50 से 60 रुपए किलो का रेट मिलता था। अभी लंदन और दुबई में हमारा खर्चा काट कर लगभग 100 रुपए किलो का हमें रेट मिलता है। वाह। जैनेंद्र जी बताइए, जैनेंद्र जी बताइए कि 1 एकड़ में कितना पैदा हो जाता है बेबी कॉर्न? 1 एकड़ में 800 किलो से 1000 किलो के बीच में बेबी कॉर्न पैदा होती है। 1000 किलो का मतलब है कि 1 लाख रुपए का बेबी कॉर्न आप जो है 1 एकड़ में बेच लेते हैं। जी, एक बार में हमारी फसल 1 लाख रुपए की हो जाती है और सभी किसान इस फसल को अपनाकर बहुत खुश है। और इसमें पानी की लागत भी कम है, धान की अपेक्षा पानी भी कम लगता है। अच्छा, साल में कितनी फसलें उठा लेते हैं? साल में इसकी 3 फसल हो जाती है और ज्यादातर किसान इसकी 2 फसल लेते हैं ताकि फसल चक्र बना रहे। 2 किसान 2 फसल ले लेते हैं, कभी लेनी हो तो तीसरी भी ले लेते हैं। तीसरी भी कभी कभी ले लेते हैं। बहुत अच्छा जितेंद्र जी, आपने एक अच्छा परोपकार का काम किया हुआ। 500 किसानों को आपने जोड़ा है। 500 किसानों की कुल जमीन कितनी है? 500 किसानों की लगभग 3000 एकड़ के आसपास जमीन है। 3000 एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती होती है। बहुत बढ़िया। इस प्रकार का पुण्य का काम आप कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले कोई भी जो हमारे साथ सरकार की सहायता से ही संभव हो पाया है। बिल्कुल, सरकार की सहायता नहीं होती तो हम इस तरह तरक्की नहीं कर पाते। नहीं, सरकार पूरी सहायता दे रही है और जिस प्रकार की कोई कठिनाई आपकी कभी भी आए उसके लिए सरकार हमेशा तैयार रहेगी। मुख्यमंत्री ने इन सभी से बात करते हुए कहा कि अगर भविष्य में उन्हें किसी भी तरह की कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अपने एफपीओ के जरिए पैक हाउस बनाकर उसमें अपनी उपज का भंडारण कर उसे खराब होने से बचा सकते हैं।
साथ ही उपज की ग्रेडिंग और पैकेजिंग भी स्वयं करके न केवल बिचौलियों की शोषण से बचेंगी बल्कि बाजार से भी सीधे जुड़ेंगी। साथ ही फसल सीजन समाप्त होने पर भी कृषि उत्पाद की आपूर्ति पैक हाउस से की जाती रहेगी और किसान को आय प्राप्त होती रहेगी। इससे भी आगे बढ़कर किसान विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद स्वयं तैयार कर सकते हैं, जैसे टमाटर की प्यूरी, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना, सूखा प्याज। इस प्रकार किसान केवल पैदावार करने वाले किसान ही नहीं रहेंगे बल्कि कृषि आधारित लघु उद्योग चलाने वाले उद्यमी बन जाएंगे। किसान की आय डबल करने में ये बहुत बड़ा एक साधन जो है ये बना है और इस नाते से संरक्षित भंडारण करते हुए और हम लोग जो सफल किसान हैं उनके साथ आज हम जुड़े हुए हैं। उन्होंने सबने अपने पैक हाउस बनाए और पैक हाउस बनाने के बाद ऐसे किसान मार्केट में जहां कहीं अच्छा भाव मिलता है वहां बेचने के लिए सिस्टम बने हैं। इससे बाजार से सीधे जुड़ गए, जब भी अच्छा भाव मिलता है तब बेच करके आते हैं। और खासकर बीच में जो लोग ऐसे होते हैं जिनको जो हमारे लाभ में से हिस्सा बांटते थे उनकी बजाय सीधा ही मार्केट में जुड़ने से और लाभ ज्यादा होने लग गया है। जब भी कभी पहले फसल ज्यादा होती थी और तुरंत बेचने वाले किसान मंडी में पहुंचते थे तो भाव भी गिरने का एक जो डर बना रहता था वो भी उसमें था। अब चूंकि अपने साथ वो भंडारण कर सकते हैं तो भंडारण करके और हम लोग उसका अच्छा भाव ले सकते हैं। इसमें जो मैंने बताया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को उत्पाद जो पैदा करते हैं, जैसे खास करके टमाटर की प्यूरी बनाते हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, सूखा प्याज उसको सुखा करके चूरा बना करके भी बेचते हैं। तो ऐसे सब जो पैदावार करके और उसका जो उत्पाद करके जब बाजार में बिकता है तो अच्छे भाव में वो बिकता है। इस प्रकार लघु उद्योग करके और किसान भी उद्योगपतियों की श्रृंखला में ये आने लग गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में ताजे फलों और सब्जियों की आपूर्ति के लिए काफी संभावनाएं मौजूद हैं। जिला यमुनानगर में हल्दी की पैदावार होती है, वहां हल्दी के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इसी तरह जिला सिरसा में किन्नू और कुरुक्षेत्र में आलू, करनाल में सब्जियों और जिला सोनीपत में बेबीकॉर्न और मशरूम की भरपूर पैदावार होती है। उन्होंने कहा कि एफपीओ सहकारी क्षेत्र का आधुनिक स्वरूप है। हरियाणा में वीटा भी इसका एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र की तरह एफपीओ में लगभग 300 किसान मिलकर काम करते हैं, इसीलिए अधिक से अधिक किसान एफपीओ से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रगतिशील किसानों को अन्य प्रगतिशील किसान तैयार करने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके लिए सरकार प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। जैसा कई जिलों के अंदर विशेष प्रकार की फसल जो पैदा होती है, सिरसा में कीनू है, कुरुक्षेत्र में आलू है, करनाल में सब्जियां हैं, जिला सोनीपत में बेबीकॉर्न और मशरूम ये बहुत होता है। तो इस प्रकार का जो उत्पाद है उसको सारे यानी देश में खास करके हमारी दिल्ली और इसके आसपास की जो मार्केट है उसको भी करने के लिए और एक अवसर जो उनको मिला है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, सूचना लोक संपर्क भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग के संयुक्त निदेशक गौरव गुप्ता उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार में हर वर्ग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है और आपको बता दें मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब मनरेगा मजदूरों को प्रदेश में योजना का लाभ बढ़कर मिलेगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो अब मनरेगा मजदूरों को प्रदेश में बढ़कर मिलेगा योजना का लाभ 331 प्रतिदिन, अब यह बढ़ा दी गई है 357, इसको कर दिया गया है। तो हरियाणा के मजदूरों का मानदेय जो पहले 331 प्रतिदिन होता था अब उसको बढ़ा दिया गया है, अब उसको 357 प्रतिदिन के हिसाब से कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की बेटियां नीतू घनघस और स्वीटी बुरा को वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर अपनी और पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप बनने पर नीतू घनघस और स्वीटी बुरा को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई हैं।
तो विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियन बनी है नीतू घनकर स्वीटी बुरा, जिस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मुख्यमंत्री की तरफ से ये दी गई हैं। और 36 उपग्रहों के साथ सबसे भारी LV-M3 रॉकेट के लॉन्चिंग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसरो टीम को बधाई दी है। ट्वीट में मुख्यमंत्री ने क्या कुछ लिखा, वो ट्वीट्स देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, अंतरिक्ष में भारत की एक और उड़ान। आगे ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि अपनी लगातार छठी सफलता उड़ान में 36 उपग्रहों के साथ सबसे भारी LV-M3 रॉकेट लॉन्च करने पर इसरो की टीम को ढेर सारी बधाई। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आपकी ऐतिहासिक उपलब्धि प्रधानमंत्री श्री @नरेंद्र मोदी जी के हैशटैग आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ कब किया गया था। इसका सही जवाब है बी, 5 अगस्त 2020। ठेरो जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से मनीष प्रजापति। मनीष, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्स से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर विवेक कुमार, जो जींद से नोडल अधिकारी के पद पर काबिज है। जी देखिए, चिरायु योजना जो है वो हरियाणा सरकार की योजना है, जो आयुष्मान भारत का एक्सटेंशन है अंत्योदय फैमिलीज के लिए। इसके तहत जिला जींद में 4,92,000 कार्ड बनाए जाने हैं, जिसमें से 2,90,000 कार्ड बन चुके हैं और लगभग 2 लाख के करीब कार्ड अभी बनने बाकी हैं। ठीक है, अब बात होती है कि ये कितनी महत्वपूर्ण योजना है। उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 4 साल में इस योजना के तहत लगभग 26,000 लोगों का इलाज हो चुका है और जिसमें सरकार की तरफ से 30 करोड़ रुपए का खर्च वहन किया गया है, जिसमें मतलब जो भी लाभार्थी हैं उनको कोई भी पैसा अपनी जो जेब से देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। सारा का सारा खर्च, इलाज का सारा खर्च सरकार की तरफ से वहन किया गया है। और इसके तहत जिला जींद में अभी 2 नए अस्पताल शामिल किए गए हैं, जिसमें से जींद हार्ट हॉस्पिटल जो कि हृदय की बीमारियों के लिए एमपैनल किया गया है, और नारायणा हॉस्पिटल जो कि जनरल सर्जरी के लिए एमपैनल किया गया है। ठीक है, तो अब जिला जींद के लोगों के लिए को हृदय की बीमारियों के लिए भी किसी दूसरे जिले में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जींद हार्ट हॉस्पिटल में वो अपना इस योजना के तहत अपना इलाज, हृदय से संबंधित बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। देखो, जो चिरायु योजना है उसका जो अब पात्रता की जो नियम है उसके अकॉर्डिंग जो जिन परिवारों का वार्षिक आय 1,80,000 से कम है वो इस सभी लोग इसके पात्र परिवार हैं। 26,000 से ज़्यादा जींद जिले के 26,000 से ज़्यादा लोगों का इलाज इस योजना के तहत बिल्कुल फ्री में हो चुका है। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। तो हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। अग्निपथ योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ए, केंद्र सरकार, बी, हरियाणा सरकार, सी, इनमें से कोई नहीं, डी, उपायुक्त ए और बी। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता।
इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।